एसआरटी का मतलब ये नहीं होता कि हमें यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने हैं, बस उसी टाइप जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो ना पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि इंग्लिश का मॉक लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा लो तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिजिक्स का मॉक लगा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रट लो। यहाँ पे क्या है, मैं कोशिश करता हूँ केवल वही क्वेश्चन, मतलब कि उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई कराने में टाइम लगता है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन बोला और आंसर बता दिया, तो एसआरटी का मतलब ही क्या हुआ। मैं जो मुझे लगता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग सही बताता हूँ आपको, बाकी जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसआरटी टेस्ट जो होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। इतना ईजी नहीं आता कि राम घर जाता है सही है कि गलत है, कि वो उसका घर ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा सकता है। इतना इजी नहीं होता है, एक बड़ी सी स्टोरी टाइप में दी होती है, मतलब कि जो क्वेश्चन होता है 1 या 2 लाइनों से कम नहीं होता, क्योंकि टाइम वहाँ पे कम होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा, ONLINEDUCATION। और चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह सेना का अधिकारी है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल जाएगा। उन्हें कस्म आपको अपना को आंसर बता देना है, जो मतलब मैं राइट बता देता हूँ, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेना में अधिकारी उन्हें कश्मीर में तैनात किया गया जब वे कॉलेज की लड़कियों के दल में जीप पर पत्थर फेंकने लगे थे, तो वो लड़कियों को गिरफ्तार करेगा और एक स्थानीय पुलिस को सौंप देगा, अपने चालक को तेज़ी से चलाने का आदेश देगा, उनके खिलाफ बंदूक का उपयोग करने का आदेश देगा, उन्हें फैलाने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग करता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि मान लो आप कश्मीर में एक अधिकारी हो, सेना का अधिकारी हैं, ठीक है। और आप मान लो यहाँ पे वह सेना का अधिकारी है, मतलब कि आप, ठीक है, और कश्मीर में तैनात किया गया और लड़कियों पर कोई मतलब कोई दल है जो मतलब कि ग्रुप है लड़कियों पर पत्थर फेंक रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे। अब मैं यहाँ पे पहले टाइम लूँगा समझाने में, कोशिश करने में। भाई आप एक क्वेश्चन का आंसर ढंग से दे पाओ, बस मुझे यही चाहिए, ठीक है। वो लड़कियों को गिरफ्तार करेगा और उन्हें एक स्थानीय पुलिस को सौंप देगा, बिल्कुल गलत बात है ये तो। आप कभी कोई भी मत करना यार, इतना भी कोई भी इतना सेंसिबल नहीं होता कि अपनी पार्टी वाले कोई पकड़ के कहे भाई चलो तुम जेल में चलो। अपने चालक को तेज़ी से चलाने का आदेश देगा, मतलब कि चलो भाई गाड़ी निकाल लो यहाँ से, अपने को इस पंगे में नहीं पड़ना। कुछ होते होंगे ऐसे डरपोक, लेकिन ऐसा भी कोई आंसर नहीं करेगा, ये भी मुझे पता है। उनके खिलाफ गोली बंदूक का उपयोग करने का आदेश देगा। अभी सीधा पता लगा कि कोई खतरनाक टाइप में, तो चला दो बंदूक, चला दो, सीधा काम खत्म करते हैं, ऐसा कुछ तो ये हो सकता है। अगला उन्हें फैलाने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग करता है, मतलब कि फिर अपना पैरामिलिट्री जो भी फोर्सेस होते हैं उन्हें और भी वहाँ पे एकत्रित करता है, उन्हें मतलब जो ग्रुप होता है यहाँ पे दल लिखा हुआ है उन्हें दूर दूर करने की कोशिश करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो चारों ऑप्शन में बेटर था और यही राइट आंसर था। अभी आपका जो लगता हो, आपको जो बेटर लगता है मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन बैक आते हैं। वीडियो लीव करके मत जाना, आज क्वेश्चन अच्छे खासे कराने वाला हूँ। एयरफोर्स नेवी इंडिया के लिए अनअकैडमी पे इंडिया टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम कंप्लीट होता है, पेपर से पहले फुल रिवीजन होता है, फुल क्लासेस आपको मिल जाते हैं रेगुलर, और फुल गाइडेंस भी मिल जाती है। और वहाँ पे केवल एक बैच नहीं, न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करने का प्लान बना रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते समय अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो ONLINE इसे डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी कोर्स आप बाई कर रहे होगे। बाकी जो दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने कोई नीड नहीं। आप यूट्यूब की तरह ये नहीं कि इधर उधर भग जाओ, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे पढ़ते रहोगे, और फिर आपको मतलब ये नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हो तो इधर उधर चले जाओ। चलो वो हटाते हैं, आगे आ जाते हैं। वह एक पुरानी सहपाठी से मिला जो व्यापार में बेहद सफल रहा है, क्योंकि वह पिछले मिला, वो क्या करेगा। देखो इंग्लिश में समझा देता हूँ, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, इसे मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। ही मेट एन ओल्ड क्लासमेट से मिला जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, मतलब काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका था इन बिजनेस में। सिंस ही मेट हिम लास्ट, जब मतलब उससे पहले जब मिला था, उससे अभी जब मिला तो ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो चुका। वह क्या करेगा, यहाँ पे ये दिया है। अपने अच्छे भाग पर खुश लग रहा है, ठीक है। और वह अपने दोस्त को नौकरी देने के लिए कहेंगे। वह अपने दोस्तों से ज़्यादा सफल होने की योजना बनाएगा। वह फिर कभी उससे मिलने नहीं आएगा। भाई अगर आप, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। अपने दोस्त से मिलते हो, पहले मिले थे तो वो सक्सेसफुल था, लेकिन अभी जब मिल रहे हो तो और ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो क्या करोगे आप।
ठीक है। वह फिर सोचोगे कि भाई अब कभी नहीं मिलूँगा इससे यार, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता ये वो। हो सकता है ऐसा कोई प्लान हो, लेकिन ऐसा अभी कोई नहीं करता है। वो अपने दोस्त से ज़्यादा सफल होने की योजना बनाएगा, ये बात हो सकती है। हो सकता है भाई ऐसे कि भाई ये मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल गया, मैं अब इससे बेटर करूँगा। ये अभी एनडीए जा मतलब कि मान लो एनडीए जा रहा है तो मैं सीडीएस जाऊँगा, या ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप जा रहा है मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप जाऊँगा, यार मैं नेवी डबल ए जाऊँगा, एमआर जा रहा है तो मैं डबल ए जाऊँगा। ऐसा कुछ प्लान बना सकता है। वो अपने दोस्त को नौकरी देने के लिए कहेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आया, अपने अच्छे भाग पर खुश लग रहा है, वो अपने आप पर खुश है, यही मतलब कि वहाँ पे शो करने को लगेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे ए और सी पे मतलब दोनों बेटर लगते हैं, बट मुझे ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ए मतलब वो जो है ठीक है, अच्छा है, अपनी मेहनत से हो गया है, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठन ने उन्हें अपने व्यापार के बारे में एक प्रभावशाली भेजी है, प्रश्नावली भेजी है। अ वेल नोन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट हिम अ क्वेश्चनेरियन अबाउट इट्स बिजनेस। ठीक है, वह उसे गंभीरता से नहीं लेगा क्योंकि वह एक व्यवसाय में रुचि नहीं रखता। मान लो कोई अच्छा खासा फेमस आदमी है और आपको मान लो कुछ भेजा है आपके पास कि भाई हम हमारे साथ बिजनेस करोगे, ऐसा कुछ करोगे, मतलब एक लिस्ट टाइप में भेजिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। वह उसे गंभीरता से नहीं लेगा क्योंकि वह व्यवसाय में रुचि नहीं रखता। वह इसे अपने मित्र को दे देगा और उसके स्थान पर उत्तर देने के लिए कहेगा। भाई खुद के पास है, और अगला है, वह इसे गंभीर से ले जाएगा और भरने के बाद इसे वापस कर देगा। ठीक है, और वह इसे बिना भावना के वापस कर देगा। देखो अगर आपको कोई प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठन ने अपने व्यापार के बारे में प्रश्नावली भेजी, कोई आपके पास भेज रहा है तो तभी तो भेजेगा जब आप उसमें इंटरेस्टेड होगे। ऐसे ही थोड़ी मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास कुछ काम है, मान लो जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ करते हो, आप पढ़ाते हो, तो भाई तभी आपसे आके कोई पूछेगा कि भाई मेरे बच्चे को पढ़ा दो या मेरे उससे पढ़ा दो। जब आप पढ़ाते हो किसी से भी थोड़ी कोई कहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो आपसे वैसे बिना भावना के वापस कर देगा, हाँ कर सकता है भाई मुझे नहीं इंटरेस्ट, ठीक है आगे। वैसे गंभीर से ले जाएगा और भरने के बाद इसे वापस कर देगा। बिल्कुल सही बात है कि हम हाँ मैं इसे मतलब वो कोई भेज रहा है प्रपोजल, में भी मैं मतलब देखूंगा सीरियस होके कि हाँ भाई इससे मुझे अगर बेटर लगता है, मुझे प्रपोजल अच्छा लगा तो मैं भर के फिल करके भेज दूंगा। आगे मित्र को दे देगा। कुछ ऐसे भी करते हैं, भाई मुझे नहीं इंटरेस्ट यार तुम कर लो यार ये वाला, चार मित्र बैठे कोई नौकरी है, भाई मुझे नहीं इंटरेस्ट, तुम कर लो ये वाला। आगे इसे गंभीरता से नहीं लोगे क्योंकि वो व्यवसाय में रुचि नहीं रखता, तो आपके पास कोई भेजेगा ही क्यों, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आप कोई भी कर सकते थे, बट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ही इज कॉलेज स्टूडेंट, वह एक कॉलेज का विद्यार्थी है। ही फेल्स अ प्रॉब्लम विथ हिज फेलो स्टूडेंट्स, हाउ ही विल हैंडल इट। मतलब कॉलेज का छात्र अचानक अपने साथी छात्रों के साथ एक समस्या महसूस करता है कि वह इसे कैसे संभाल लेगा। मतलब कि आप छात्र हो, ठीक है, आप आपके साथी से अपने साथियों से ही मान लो दिक्कत होने लगती है, तो इसे कैसे हैंडल करोगे ये पूछ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, ठीक है, और वह समस्या के बारे में शिक्षक की सहायता लेंगे। ही विल आस्क हिज पेरेंट्स व्हाट टू डू, उनके पेरेंट्स से लाइक बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। वह कॉलेज छोड़ देगा और कहीं और अध्ययन करेगा। सिंपल सी बात, मतलब कुछ छात्रों की वजह से किसी एक को दिक्कत हो रही, क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज छोड़ देगा और कहीं अध्ययन करेगा, ये तो बनेगा नहीं भैया, तो आपने गिव अप कर दिया। अगला उनके पेरेंट्स से बात करेगा। सबके रिश्तेदार तो होते नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बुआ फूफा के लड़के हैं, तो भाई चलो बात कर लेते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, और फूफा जी वो माफ कर, वो आपका लड़का ऐसा करता है, ऐसे तो सबके होते नहीं। आगे अगर बी नंबर पे, वह समस्या के बारे में शिक्षक की सहायता लेंगे। हो सकता है कि टीचर से कंप्लेन कर दो, लेकिन ऐसा होगा क्या कि कंप्लेन आप कर दोगे और फिर उसका दूसरा बंदा देखता रहेगा, मतलब फिर तो और वो करेंगे। पहला नंबर यार उनसे बात करो कि सर भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो, या हमें ये करने क्यों नहीं दे रहे हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं थी, ऑप्शन ए पे क्लिक करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उन्होंने देखा कि उनके प्रतिद्वंदी पार्टी के एक बूढ़े आदमी को वह गाँव के तालाब में खींच रहा था। थोड़ा सा हिंदी पे मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, चलो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो देख लेना, इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर है, उसमें कोई गलती नहीं है। ही सा एन ओल्ड मैन ऑफ हिज राइवल पार्टी
वॉज ड्राइविंग इन द विलेज पॉन्ड ही वुड, मतलब कि उन्होंने देखा कि एक प्रतिद्वंदी पार्टी, मतलब पार्टी थी चुनाव वाली, मान लो। अब उसने देखा वृद्ध आदमी मुझे वोट नहीं देगा, घसीटे लिए जा रहे हैं। अब तुमने देखा भाई, तो क्या करने वाले हो, तालाब के पास खींचे ले जा रहे हैं, आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे ये पूछा है। अब देखो, वह विद्रोही पार्टी के होने के कारण उसकी मदद नहीं करेगा, वह उसे बचाएगा, वह ग्रामीणों से उसकी मदद करने के लिए कहेगा, वह अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के वाहनों की उनकी मदद करने के लिए बुलाएंगे। ये तो बिल्कुल लेमिनेट हो गया कि भाई कोई किसी को घसीटे लिए जा रहा है, आप उसकी की हेल्प करने लगो। अगला, ग्रामीणों को बोल सकता है भाई, क्योंकि वो लोग हैं 4, अकेले तो कोई घसीटे लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है प्रतिद्वंदी पार्टी के एक बूढ़े आदमी को। तो भाई वो एक का, और इधर प्रतिद्वंदी पार्टी की बात की गई है, तो हो सकता है कि ग्रामीणों को बुलाए, भाई मुझसे अकेले तो होगा नहीं, मैं जॉन सीना या रॉक तो हूँ नहीं कि चले जाऊँ और लड़ने लगूँ अकेले, ठीक है, मारे जाओगे अगर नेता बनने की कोशिश की उधर, वह उसे बचाएगा, हो सकता है कि बचाए। तो यहाँ पे ए, बी और सी पे दोनों पे डाउट है। मैं कहूँगा यार सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ग्रामीणों की मदद लेके बचाने जाए तो ज़्यादा मतलब बेटर है। अब ये नहीं कि मतलब बचाने ही ना जाए, मदद के लिए कहे कि भाई वो आदमी उसे घसीटे ले जा रहा है, आप उसे लीव कर दो, ऐसा नहीं बनने वाला। तो इसका 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसे बचाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन है कि वह रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था, एक विशाल आदमी ने अपने डिब्बे में अपने हाथ में पिस्तौल लिए प्रवेश किया, उसका सूटकेस खोलने को कहा। चलो भाई, अब मतलब रेलगाड़ी में जा रहे हैं, अचानक से मतलब हट्टा कट्टा दें, भाई खोलो सूटकेस, खोल भाई, चलो निकालो, ऐसे। तो क्या करेगा, सूटकेस हाथ में देते हुए और रेलवे पुलिस को सूचित करने के बाद उसे देते हैं। ही वुड हैंड ओवर द सूटकेस एंड देन आफ्टर रिपोर्टेड टू द रेलवे पुलिस, मतलब सूटकेस दे देगा और फिर रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। वह मदद के लिए रोकेगा और चिल्लाएगा। आगे आगे यहाँ पे रुको एक सेकंड। वह ही वुड हिट बैक हिम वाइल गिविंग द सूटकेस, वो सूटकेस देते समय उसे मार डालेगा, कंपार्टमेंट से बाहर चला जाएगा और फिर मदद के लिए चीखेगा। अब यहाँ पे बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सब मुझे यहाँ पे सही नहीं है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे सभी यहाँ पे सही लगता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो यार, आपको मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा कोई फ़ोन मांग रहा है, आपका गन सामने लिए खड़ा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। मैं मतलब फ़ोन से मान लो अपना एक अलग ही अफेक्शन है, तो फ़ोन के लिए मान लो गन लिए खड़ा है, तो फिर कि भाई ऐसा है कि फ़ोन के बराबर रुपये ले लो, लेकिन भाई ये ऐसा छोड़ दो, मुझे जाने दो, ठीक है, ऐसा। सीधा मदद के लिए चिल्लाएगा, अचानक से हल्ला, वो तो गन लिए खड़ा है, तो ऐसा तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। ए बी सी, जो भी, ए सी डी 3 ऑप्शन है, बी नहीं है यहाँ पे। 3 ऑप्शन में जो आपको राइट लगे वो मुझे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने 2 टीमों में 4 टीमों के फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए कहा। ही आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ 4 टीम्स इन 2 days ही वुड, मतलब कि 2 दिनों में 4 टीमों का फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस। He would send a writing letter regarding tournament to various teams and will ask them to submit registration in 1 day. टूर्नामेंट के बारे में वे विभिन्न टीमों को एक पत्र भेजेंगे और उनसे एक टीम एक दिन में पंजीकरण कराने को कहेंगे, और वह सीमा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण से कहेंगे। He would ask the authority to increase the limit time. भाई 2 दिन का समय मिला है, उसमें से बोलेंगे कि सर आप इसे टाइम बढ़ाइए। अगला, वह एक समिति बनाएंगे और काम को वितरित करेंगे, मतलब एक टीम बना देंगे और काम को डिवाइड कर देंगे कि सर आप ये करिए, आप सर ये आप ये करिए, आप सर आप ये करिए। नेक्स्ट, वो अपने दोस्तों को एक टीम बनाने के लिए कहेंगे। दोस्त रख लो, और भाई एक तुम अपनी बना लो, एक अपने गांव वाली बना लो, तुम एक अपने गांव वाली बना लो, तुम एक अपने गांव वाली, या एक तो अपने गांव वाली, या फिर सिटी में भाई तो अपने लोकेलिटी बना ले, भाई तो अपने लोकेलिटी बना ले, अपना अपना बना ले, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक समिति बनाएंगे और काम को वितरित कर देंगे, काम को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 16 कि ही वॉज ऑन अ साइकिल क्रॉस कंट्री रेस, हिज साइकिल गॉट पंचर्ड ही वुड, मतलब क्रॉस कंट्री रेस, आपका एयरफोर्स पे जाओगे तो क्रॉस कंट्री रेस होता है, जिसमें मतलब छोटी नहीं थोड़ा बड़ी रेस होती है। लगभग आर्मी पे बोलूँ तो मुझे लगभग पता है 10 किलोमीटर का रेस होता है, और उसका एक टाइमिंग होता है, और उसका ऐसी एयरफोर्स पे होता है, नेवी पे होता है डेली 5 किलोमीटर का, सो ऐसा कुछ। लेकिन क्रॉस कंट्री की बात अलग हो जाती है। अब मतलब साइकिल से क्रॉस कंट्री चल रही थी और साइकिल का टायर था वो पंचर हो गया, तो फिर क्या करने वाला है यहाँ पे ये पूछा गया। डी ऑप्शन शुरू करते हैं, वह दौड़ छोड़ देना होगा,
मतलब कि चलो छोड़ो भाई यार, हटाओ, अभी पंचर हो गई तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। आगे, वह इसके बारे में प्रशासन को रिपोर्ट करेगा और उनसे मदद मांगेगा, बोलेगा कि सर मतलब मेरी साइकिल पंचर हो गई प्रशासन से और मुझे मतलब मदद चाहिए ऐसा। आगे, उसे एक और साइकिल लेना होगा, मतलब एक साइकिल और लेके चलेगा। अच्छा ऐसा, ठीक है। अगला, वो अपने सैनिकों को साइकिल से लेकर सबसे नज़दीक पंचर पॉइंट की ओर दौड़ना शुरू करता है और साइकिल को ठीक कर देता है और रेस जारी रखता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वह देखो ऑप्शन यहाँ पे डी तो नहीं होगा। अब ए वाला यहाँ पे साइकिल पर पार्क कंट्री रेस पर थी, उसकी साइकिल का मतलब वह पंचर हो गया टायर, ठीक है। तो कैसे, तो उसे एक और साइकिल लेना होगा, ऐसा तो कोई पहले से किसी को पता नहीं होता कि हो जाएगा। वह इसके बारे में प्रशासन की रिपोर्ट करेगा, उनसे मदद मांगेगा। ए और सी में मुझे मतलब फुल लग रहा है, जो आपको लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। ए भी राइट हो सकता है और सी भी राइट हो। ए मुझे ऐसा लग रहा है भाई, पहले पंचर इतना जल्दी तो काम होता नहीं पंचर बनाने में यार, रेस चल रही है यहाँ पे और पंचर बनाने में कम से कम, या कम से कम बोलूँ तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, कितना भी तेज़ बनाएगा, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि सीधा टायर खोला और अचानक से पंचर बन गया। अब वो बात अलग है कि ट्यूबलेस टायर हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वो बद्रीनाथ दौरे पे थे, सड़क के किनारे एक हफ्ते के लिए सड़क बंद हो गई थी। क्या बात है। ही वॉज ऑन अ बद्रीनाथ टूर, द रोड क्लोज्ड फॉर 1 वीक ड्यू टू लैंडस्लाइड ही वुड, मतलब लैंडस्लाइड की वजह से रोड हो गई बंद। अब बताओ फंस के भाई क्या करने वाले हैं यहाँ पे। वो अपने घर लौटकर कुछ और जाने की योजना बना लेगा। ही वुड रिटर्न बैक टू हिज होम एंड विल प्लान टू गेट सम टाइम एल्स, मतलब कुछ दिनों बाद जाने की योजना बना लेगा। आगे यहाँ पे है कि वह वहाँ रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे और दृश्यावली का आनंद लेंगे। वह बद्रीनाथ के लिए वैकल्पिक मार्ग ले जाएगा। वह ही विल प्लान समवेयर, और कहीं की योजना बना लेगा। बद्रीनाथ के रास्ते में थे भाई, ठीक है, आप थे, ठीक है, आपको आंसर करना होता है, ये नहीं कि मुझे आया करना है। और अचानक से होने लगी बारिश। अब प्लान क्या है आपका, देखो सिंपल से मैं बता दूं, और आप हो यार तो आपको गिव अप तो करना नहीं है, तो ये और कहीं का योजना बनाने वाला प्लान कैंसिल है। बहुत लोग लौट आएंगे कि भाई चलो अभी कौन खतरा लेगा यार, लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद हो गई है, रोड जाम हो गई, चलो घर वापस लौट चलते हैं, आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि चलो यार एंजॉय करते हैं यार, लेकिन खाने पीने वह वहाँ रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे। कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो लाइक एंजॉय करेंगे जिनके, लेकिन सबके पास तो खाना पीना होता नहीं, इतने रुपए भी नहीं होते। आगे, और बद्रीनाथ के लिए वैकल्पिक मार्ग ले जाएगा कि भाई चलो कोई दूसरे रास्ते से चलता है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जो बेटर लगे कर सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी नंबर पे चला जाऊँगा कि ठीक है चलो यहाँ पे ये कर लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वही बात है खाने के लिए होगा तभी, मतलब 1-2 दिन की बात अलग है यार। नहीं तो फिर पता लगा भाई बैग मार लो घर चलो, उसके गांव में अचानक आग लग गई। जो चीज़ें रियल हैं जिन्हें ना, वही मैं बोल रहा हूँ, उसके गांव में आग लग गई, ठीक है। अब ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही आते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल तगड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। उसने बाल्टी से आग पर पानी डाला और गाँव वालों से कहा ऐसा करने के लिए, ठीक है भाई। गाँव में आग लग गई, अच्छा, उस पास के शहर की अग्निशमन पर दल को फ़ोन सूचित करेगा लोगों को मदद, ताकि वो मदद कर सके, ठीक है। मतलब कि देखो खुद पानी डालेगा और उसके बाद लोगों से कहेगा पानी डालने के लिए, उसके बाद मान लो एम्बुलेंस को नहीं, वो जो क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा और लोगों को मतलब कहेगा कि मदद करें उसकी। ये बात भी सही है यार। संकट से बाहर निकालने के लिए गांव वालों से अनुरोध है कि वे तब तक शांत हो जाएं, तब तक शांत रहने दें। ये वाली बात बिल्कुल गलत है यार, लोगों से शांत रहो भाई, चिल मारो अपने आप, आग ही जल रही, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि चिल मारो सर आप, सब सही हो जाएगा, टेंशन न लो, उधर आग जल रही, उधर घर मतलब बढ़ रहे, ऐसा। और गाँव के सभी पास के सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा। अरे सर कह दो मदद करो जिससे आप सभी लोग तो चले ही जाएंगे बाहर, ये वाला भी हटाओ। ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर मतलब ठीक थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा कि पहले तो हम इन्फॉर्म करेगा उसे, जो आपका फायर ब्रिगेड होगा, कि जल्दी से जल्दी आओ सर, हमारे गांव में लग गई है आग और इसे बुझाओ आकर। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, उसके माता पिता अपने भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट हिज फ्यूचर, उसके मतलब अपने मतलब नहीं, उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे उसके पेरेंट्स। तो क्या होगा, वह तब सुझाव देगा कि उनका उद्देश्य सशस्त्र सेवाओं में शामिल होना है। ही वुड सजेस्ट देन
दैट ही एम टू ज्वाइन आर्म, वो बोलेगा कि भाई मैं तो आर्मी एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वह बोलेगा वो भविष्य में उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं, इसके लिए वह इंतज़ार करेंगे। वो अपने दोस्तों से परामर्श करेगा कि उसका सबसे अच्छा, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। वह क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है क्योंकि वह इसमें अच्छा है। अब उनके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले तो उनसे पूछोगे ना कि मम्मी पापा क्या डिस्कस कर रहे हो, मतलब मेरे बारे में अगर बात हो रही है तो मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, अगर इसके बारे में तो बताओ, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, आप अपना व्यू बताओ। अगर वही चीज़ जो पता लगा सेम ही चीज़ है तो वही बात हो गई ना। सो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर है कि आप बस से अलवर की तरफ जा रहे हैं, आपके पास मात्र ₹100 हैं। जैसे ही आपने चेक किया कि आपके जेब में ₹100 के नोट के 2 टुकड़े हो गए हैं और कंडक्टर आपको पैसे नहीं ले रहा है। अब बताओ, फंस गए भाई। अलवर के कैशियर के लिए इस मामले को लें। वह कंडक्टर से कहता है कि तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह रुक जाए, और अपने सगे संबंधियों को वहाँ उपस्थित होने के लिए कहे, ताकि मतलब दोस्तों को बुला सके कि भाई रुपए दे जाओ यार, फंस गए और रुपए फट गए हैं। वह फटे नोट लेने के लिए कंडक्टर से अनुरोध करेगा। वह कंडक्टर का भुगतान नहीं करेगा, कुछ कहेंगे भाई भाग चलो यार यहाँ से, नहीं दूंगा पैसे, ये गलत हो जाएगा। और उनसे कहेगा फटा नोट अब 2 टुकड़े हो गए तो 2 टुकड़े थोड़ी कोई ले लेगा, ये बात भी गलत होगी। यहाँ पे यही राइट होगा बी नंबर की, भाई रुक जाओ आप, हमारे दोस्त या भैया आ जाएं, फिर आपको मैं पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इसका ये राइट हो गया। अभी गाइज आज का थोड़ा सेशन लंबा हो गया, लेकिन आज अच्छे खासे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करा है, अच्छे वे से करा है, मुझे बेटर लगा, आपको बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।